Hello everyone, I am Dr. Jitendra Kumar and today I am discussing about one of the most vital concept, one of the most vital aspect of our lives, that is emotional intelligence and how it matters. यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर सांवेगिक बुद्धि क्या है और वो हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, हम इस विषय पर आज बात करेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। और ये हमें से बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की तर्क करने की क्षमता, किसी व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता, किसी भी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की आलोचना करने की क्षमता या किसी व्यक्ति की सामान्य योग्यताओं का नाम ही बुद्धि है। बुद्धि की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, सामान्य परिभाषाएं हैं। एक नोटेशन है विच इज नोन एज IQ, जिसे IQ के नाम से जानते हैं और वो बहुत ही वेल नोन है। और गिलफोर्ड ने इसका टेबल दिया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि 90 से 120 के बीच जिन स्टूडेंट्स का, जिन व्यक्तियों का IQ होता है उन्हें हम एवरेज बुद्धि वाले यानी औसत बुद्धि वाले व्यक्ति कहते हैं। वहीं जिनका IQ मोर देन 140 के आसपास होता है उन्हें जीनियस यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति हैं इंटेलिजेंस के तौर पे, हम उन्हें जीनियस व्यक्ति के तौर पर जानते हैं। और जिनका IQ 70 से के आसपास होता है उन्हें हम इडियट यानी कि जड़ बुद्धि, जो कुछ भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इस तरीके से जब हम इंटेलिजेंस को देखते हैं, समझते हैं, तो हमारा आशय इंटेलिजेंस के कॉग्निटिव एस्पेक्ट की तरफ होता है। दिस इज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एक्चुअली, बट there is one another aspect of intelligence which is known as the affective aspect of intelligence or the emotional intelligence. So emotional intelligence में क्योंकि दो वर्ड इसमें शामिल हैं, इमोशनल एंड इंटेलिजेंस। हमने इंटेलिजेंस पे बात की कि इंटेलिजेंस क्या है, अब हम बात करते हैं इमोशंस क्या है, क्योंकि इमोशंस को जाने बिना इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं जाना जा सकता। सो लेट्स नो अबाउट इमोशंस। Emotions are some excited states in our lives in various circumstances. हमारे ज़िंदगी में कभी कुछ विशेष घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में कुछ एक उत्तेजक अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम इमोशंस कहते हैं। जैसे भय है, जैसे प्रेम है, जैसे घृणा है, जैसे आश्चर्य है, जैसे निराशा है। फर्ज कीजिए कि हम किसी सड़क पर जा रहे हैं और अचानक से हमारे सामने आकर के गाड़ी बहुत तेजी से आकर के रुकती है, तो हमारे अंदर दो एलिमेंट्स पैदा होते हैं। इनफैक्ट एवरी इमोशन हैज टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स। वन इज नोन एज सब्जेक्टिव फीलिंग्स एंड द अनदर वन इज नोन एज bodily रिएक्शंस। जब वो तेज गाड़ी हमारे सामने आती है तो हमें एक किस्म का सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, हमें एक विशेष अनुभूति होती है जिसे हम कह रहे हैं भय यानी कि डर यानी फियर। और जब हम उस फियर की वजह से कुछ बॉडीली रिएक्शन दे रहे हैं तो ये दूसरा एलिमेंट बन जाता है जिसे हम कहते हैं सेकंड एलिमेंट ऑफ इमोशंस। इस तरीके से बहुत सारे इमोशंस हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे फियर, टू लव एनीवन, टू हेट एनीवन, डिस्गस्ट, अभी हमने बात की निराशा की, सरप्राइज। इस तरीके से बहुत सारे इमोशंस हमारे दैनिक जीवन में शामिल होते हैं। सो दिस इज अबाउट इमोशन। सो नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। सो emotional intelligence can be defined as the ability of a person to recognize the emotions, to control the emotions, to assimilate the emotions, to manage the emotions। और किसके इमोशंस की हम बात कर रहे हैं? उस व्यक्ति के खुद के इमोशंस भी और उस व्यक्ति से जुड़े अन्य व्यक्तियों के इमोशंस भी, हम दोनों की बात कर रहे हैं। The ability to recognize, to assimilate, to manage, to control his own emotions as well as the emotions of other persons. This is called as emotional intelligence. Now, अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए कि ये कैसे हमारी ज़िंदगी में रोल अदा करती है, हम डेनियल गोलेमैन के एक एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। डेनियल गोलेमैन जो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रत्यय को बहुत पॉपुलराइज किया। उन्होंने
बताया, उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर अपनी किताब में इनफैक्ट लिखा भी है, बताया है कि IQ और EQ कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं और कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने बताया कि 2 छात्र थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, उनमें से एक ऐसा बच्चा था जिसका IQ ज़्यादा था, मीन्स वो हर तरह के एग्जाम में, हर तरह के सब्जेक्ट में अच्छे ग्रेड प्राप्त करता था, अच्छे अंक प्राप्त करता था ऑब्वियसली। और वहीं दूसरा एक बच्चा था जिसके अंदर कुछ अलग तरह की एबिलिटी थी, उसका IQ इनफैक्ट कम था, वो अच्छे ग्रेड नहीं प्राप्त करता था, लेकिन वो दूसरी किस्म की एक्टिविटीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता था। वो किसी से कम्युनिकेट करने में बहुत सहज महसूस करता था, उसको डर नहीं लगता था, उसे किसी स्टेज पर जाने से डर नहीं लगता था, वो अन्य तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़, बहुत सारी किस्म की एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट भी करता था और उनमें बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करता था। सो दिस एबिलिटी इज नॉन एज इमोशनल इंटेलिजेंस विच कैन बी डिनोटेड एज EQ और इमोशनल क्वेश्चन। समय बीतता है और इन बच्चों की, इन स्टूडेंट्स की आगे जाकर जॉब लग जाती है, तो जिस बच्चे का IQ ज़्यादा था उसे ऑब्वियसली बहुत अच्छा जॉब मिलता है कंपनी में, उससे मैनेजर या फिर बॉस के पद पर उसे उसकी नियुक्ति होती है। वहीं जिसका EQ ज़्यादा था यानी कि IQ कम था, उस व्यक्ति को भी जॉब मिल जाती है, लेकिन उसे एक छोटी जॉब मिलती है, जैसे क्लर्क या उस दूसरे वाले व्यक्ति के अंडर में कोई काम उसे मिल जाता है। तो डेनियल गोलेमैन अपनी रिसर्च में या अपनी बुक में दिखाते हैं कि जिस व्यक्ति का EQ ज़्यादा था यानी IQ कम था, 3 साल बाद वो उस व्यक्ति से प्रदर्शन में, करियर में, उस जॉब में, सफलता के मामले में आगे निकल जाता है जिस व्यक्ति का IQ ज़्यादा था। तो इसका मतलब है कि EQ एक ऐसा फैक्टर है या इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा एस्पेक्ट है हमारे जीवन का जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी को या होलसम डेवलपमेंट को बेहद महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। तो हमें जहाँ IQ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वहीं EQ को भी भूलना नहीं चाहिए। इन दोनों के बैलेंस से ही एक अच्छी पर्सनैलिटी प्राप्त की जा सकती है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।